Assalamu alaikum. This is Ikra Beg, your tutor. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. Today we are concerned about class 10th biology, chapter number 10, that is gaseous exchange according to Punjab textbook board syllabus. And the topic under discussion today is respiratory disorders. In your syllabus, there are approximately 4 respiratory disorders has been so far discussed. So in today's lecture, we will only discuss 2 of them. As per COVID-19 or coronavirus is concerned, there are number of respiratory disorders which are associated with it. Okay, I will side by side pinch something out of that because I am a biotechnologist and I have this kind of familiarity with coronavirus with other people don't understand. So basically the first disorder कहते हैं बीमारी को, एंड रेस्पिरेटरी सांस से मुंसलिक जो बीमारियां उनकी बात हो रही है. तो अगर हम सबसे पहली बीमारी जो यहाँ पे डिसऑर्डर की बात की गई, डिसऑर्डर कहते हैं इन्फेक्शन टाइप थिंग, मतलब ये कोई परमानेंट डिजीज की तरह तब एग्जिस्ट करता है जब ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है. उससे पहले ये इन्फेक्शन अगर माइन्यूट है तो क्योर हो जाता है आसानी से. ठीक है, तो पहला हमने डिस्कस करना है, दैट इज ब्रोंकाइटिस. It should click in your mind very clearly that there is something related to bronchi or bronchioles. So basically this is the inflammation of bronchi or bronchiole. मतलब ये सोजिश है किसकी, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की सोजिश हो जाती है उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सीजिव सेक्रीशंस ऑफ म्यूकस इन ट्यूब्यूल्स. अब आपने एक बात तो जज की होगी, क्या होता है इसमें कि जो रेशा है ना, रेशा म्यूकस जो है वो गाढ़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा ट्यूब्यूल्स में जाने लग जाता है. अब आपने एक बात नोटिस की होगी, मेनली अगर देखा जाए ना तो बलगम हर इंसान के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये म्यूकस जो है ना ये बेसिकली प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल होता है. लेकिन जब भी इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फेक्शन हो जाता है ना, आपकी सांस की नाली से लेके नाक से लेके आपके फेफड़ों तक कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो म्यूकस है ना, इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसमें किसी ना किसी किस्म का चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ तो सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, वो थिक हो जाता है, कुछ ज़्यादा वाटरी हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपको पता चलता है देयर इज सम काइंड ऑफ इशू एग्जिस्टेड इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है म्यूकस, तो क्या होता है, आपकी जो ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है. इट लीड्स टू स्वेलिंग इन योर ट्यूबुलर वॉल्स. आपकी जो ट्यूब्स है ना उनकी वॉल्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, जब आप देखें ये एक ट्यूब थी, ठीक है, आपकी सांस की नाली है, कोई भी ट्यूबुलर ब्रोंकाई की जो है या ब्रोंकियोल की एक ट्यूब चल रही है. ठीक है, पहले इतना म्यूकस था, उसके अंदर म्यूकस लेयर जिसके अंदर से सांस एयर आ रही थी, एयर वापस जा रही थी, आसानी से आप सांस ले रहे थे. अब क्या हुआ कि म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ गई इसके अंदर, तो क्या हुआ, इन्फेक्शन बढ़ा, ये ट्यूबुलर वॉल्स थिक हो गई, किसकी वजह से, म्यूकस के बढ़ जाने की वजह से. तो आप खुद बताएं, रास्ता अपने आप कम हुआ. जब रास्ता कम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग एसोसिएट हो गई, स्वेलिंग हो गई आपकी जो ट्यूबुलर वॉल्स थी उनकी. ठीक है, और वो नैरो हो गई, उनके अंदर का रास्ता कम हो गया, नैरो डाउन हो गई. ठीक है, दो काम हो गया, एक स्वेलिंग हो गई और एक नैरो डाउन हो गई. ठीक, अब होता क्या है, इसकी कॉज क्या है, ब्रोंकाइटिस हो जाने की वजह क्या हो जाती है. हमें बैठे बैठे आपका म्यूकस थिक हो जाता है या उसकी सेशन हो जाती है, ऐसा नहीं होता. देयर आर इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया और केमिकल इरिटेंट्स, ऐसे कीमियाई मादे जो अंदर इरिटेशन कॉज करते हैं.
अच्छा जी, अगर मैं वायरस की बात करूं तो इस वक्त इन 2020 द बिगेस्ट ऑफ दीज वायरसेस आर कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस, जो कि ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है, और इसके इन्फेक्शन को कंट्रोल करना हमारे लिए नामुमकिन हो गया है, ठीक। उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस कदर सीवियर नहीं हो जाता जितना वायरल होता है, क्योंकि वायरल जो होता है ना वो कंटेजियस होता है, ये स्पोरेडिक होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान या एक जानदार से दूसरे जानदार में बड़ी तेजी से ट्रांसफर हो रहा होता है, जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल नहीं होता। केमिकल इरिटेंट्स, टोबैको इज द बेस्ट एग्जांपल। इसके अंदर सारे जो स्मोकर्स हैं ना, उनकी ये सारी कैफियत हैं कि उनकी जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स है, मतलब लंग्स की जो बेसिक ट्यूबुलर नेटवर्क है वो इन्फ्लेमेट कर जाता है, सूज जाता है, म्यूकस जो रेशा होता है वो बढ़ जाता है अंदर, तो क्या होती है ट्यूबुलर वायर्स थिक हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, और उनका जो रास्ता होता है सांस लेने का वो कम हो जाता है, इसीलिए उनको रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि टोबैको इज द मेजर केमिकल इरिटेंट। अब जो आपका ब्रोंकाइटिस है ना, दिस अकर्स इन 2 फॉर्म्स, ठीक है, फर्स्ट इज एक्यूट एंड सेकेंड इज क्रॉनिक। एक्यूट में होता है कि थोड़े अरसे के लिए, मतलब 2 हफ्ते के लिए होता है, आरजी होता है एक्यूट ना, आरजी को बोलते हैं, 2 वीक्स के लिए इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई परमानेंट डैमेज नहीं आता आपके लंग्स को, नो परमानेंट डैमेज। ये उन लोगों में बेसिकली होता है जो सेकेंडरी स्मोकर्स होते हैं, मतलब किसी स्मोकर के पास आप बैठे, आपको टोबैको से इरिटेशन है, जैसे जैसे वो स्मोक करेगा धुआं आपके फेफड़ों तक पहुंचेगा, ठीक है, आपको ये इन्फेक्शन हो गया ब्रोंकाइटिस का, 2 हफ्ते तक इन्फेक्शन रहेगा, मतलब थिकनिंग हो जाएगी, सांस लेने में इश्यूज आएंगे बड़े इशू, फिर आप जो है उसके लिए बाफ वगैरह की तरफ जाएंगे, लेकिन कोई परमानेंट डैमेज आपके लंग्स को नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक की बात करें तो ये इन्फ्लेमेशन परमानेंट है, मतलब सूज गई हैं आपकी नालियां, अब ये ठीक नहीं होगी, और ये स्मोकर्स, प्राइमरी स्मोकर्स के साथ ऐसा होता है, ठीक है, और इसका दौरानिया भी 2 मंथ से 2 ईयर्स तक का हो सकता है, तब अगर आप उन इरिटेंट्स, बैक्टीरिया और वायरसेस से जान छुड़ा लें तो 2 महीने से 2 सालों तक ये आपका रिकवरी हो जाती है इससे। तो जब भी हम किसी भी बीमारी की बात करते हैं, उसकी कॉज, उसका वे ऑफ एक्शन, और फिर एंड पे हम उसके सिम्टम्स भी देखते हैं कि अलामत क्या है। ये वो वर्ड्स हैं जो आजकल आप टीवी पे बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी अलामत क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, आखिर के में पता चले हमें ब्रोंकाइटिस है। सबसे पहले कफ है, खांसी, ठीक है, आती है, वीजिंग साउंड है, मतलब जब आप सांस लेते हैं ना तो आपकी जो सीना है वहां से एक सीटी जैसी आवाज आती है, वीजिंग साउंड आती है। फीवर है, बुखार हो जाता है, ठीक है, चिल्स हैं, मतलब ठंडे पसीने आते हैं, ठीक। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आप चलते हैं या कोई हैवी काम करते हैं तो आपको सांस फूल जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाता है उस इंसान का। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्रोंकाइटिस, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट, आपने इसमें क्या देखा, उसका वे ऑफ एक्शन देखा, ठीक है, कि वो इन्फेक्शन किस तरह का होता है, कॉज देखा, और फिर सिम्टम्स देखी, ठीक। इसी तरह हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ मूव करते हैं। दैट इज एम्फेसीमा। एम्फेस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो एल्व्यूलर वॉल्स की बात हुई थी ना, सैक्स हैं, गुच्छे हैं जो मिलके बनते हैं, एल्व्यूलाई बनाते हैं, ये सैक्स को एल्व्यूलाई कहते हैं। तो एल्व्यूलाई को क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी वॉल की, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई, ठीक। उसके बाद क्या होता है जी,
जब उसकी दीवारें टूट जाती हैं, मतलब ये सैग था, ये उसकी वॉल टूट गई, तो इसका मतलब है ये नया बड़ा सैग बना देगा। ठीक है, ये दरमियान वाली दोनों वॉल्स खत्म हो जाएंगी तो सैग बड़ा हो जाएगा साइज में। तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स इन लार्जर सैग। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है जी, जब सैग बड़ा हो गया डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल की वजह से, तो लार्जर सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसेस के तबादले के लिए जगह बढ़ जाती है, सरफेस बढ़ जाती है। ठीक है, लंग्स के जो टिश्यू होते हैं डैमेज हो जाते हैं परमानेंटली। ठीक है, टिश्यू डैमेज हो जाता है तो इसका मतलब सेलुलर लेवल पे पहुंच गया, परमानेंट टिश्यू डैमेज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप सांस लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो सांस इनहेल तो हो जाती है, फेफड़ा फूल भी जाता है, लेकिन उसके टिश्यूज जब डैमेज हो चुके होते हैं ना, तो उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वो वापस अपनी जगह पर आ सके, वो एयर को बाहर की तरफ एक्सपेल नहीं कर पाता, पुश नहीं कर पाता। एयर डज नॉट पुश आउट, डू नॉट पुश आउट, हवा बाहर की तरफ नहीं निकाली जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ट्रैप हो जाती लंग्स में। ठीक है जी, लंग्स में ट्रैप हो जाती है। आप खुद बताएं, आपने सांस लिया, सांस अंदर खींच के तो ले गए, लेकिन सांस अब बाहर नहीं आ रही, तो क्या होगा फिर, देयर इज वन काइंड ऑफ, देखें जी, जब हम उसकी एल्व्यूलर सैक्स की बात करते हैं तो वो इस तरह बने होते हैं, मतलब। ठीक है, लेकिन जब ये वाला डैमेज हो जाता है ना, तो ये देखें, वो जो बने होते हैं ना वो टूट जाते हैं, मतलब एक एक, ये था, ये न्यू बना देगा एक इस तरह से। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ गया, एयर ट्रैप तो हुई, लेकिन अब एयर वापस नहीं जा पाएगी। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अलामात क्या होंगी, जिससे आपको पता चले कि यू आर एम्फिस्मेटिक। सिम्टम्स क्या हैं, सबसे पहले इसमें होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाती है। अब आप खुद हिसाब लगाएं कि जितने भी लंग्स के डिसऑर्डर होंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होंगे, उसमें सबसे पहले ये दिक्कत आएगी कि आपका सांस फूलेगा। तो सांस फूलने से बढ़ के क्या है, सांस लेना तो जिंदगी की निशानी है, अलामत है। फटीग, थकावट है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है पेशेंट। ठीक है, और उसके बाद रिकरेंट रेस्पिरेशन हो जाती है। ठीक है, मतलब सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर आना इज अ टफ जॉब। साथ साथ मतलब ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं ना, रेस्पिरेशन इन्फेक्शन हो जाते हैं। और जो मेजर इशू आता है वो वेट लॉस का होता है। ठीक, उसके बाद जो इशू है ना, अब देखो इसके अंदर जो मसला बनता है ना, वो 50 to 70% जो लंग्स है ना, लंग टिश्यूज वो डैमेज हो जाते हैं। फेफड़ों में 100% टिश्यूज थे, उसमें से 50 से 70% डैमेज हो गए, तो क्या होता है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप करता है बड़ी तेजी से। ठीक है, तो जब लेवल ऑफ ऑक्सीजन ड्रॉप कर जाता है तो इसका मतलब है आपके पास कोई चांस नहीं रहता कि आप वहां पर जो है रिकवरी को देख पाए। तो बेसिकली these were two respiratory disorder which I was planning to discuss with you people for today. तो अगर आज हम कोरोना की बात करें, तो अगर कोई पेशेंट पहले से ही एम्फिसमेटिक है, ठीक है, आपने देखा होगा ना, रेड लिस्ट पे रखे हैं स्मोकर्स जो हैं। क्यों, क्योंकि वो अपने लंग्स को काफ़ी हद तक डैमेज कर चुके हैं पहले से, चाहे वो ब्रोंकाइटिस की सिचुएशन में है या फिर सीमा, या आप जो है छोटी सी बात करने की, उनको सांस का कोई भी मसला है, सांस फूल जाता है, कोई भी इशू हो जाता है, इट मीन्स कि दे आर इन द ग्रेटर रिस्क क्वांटिटी, क्योंकि उनका पहले से ही इतना लंग डैमेज है। जैसे वो कोविड अंदर जाएगा वो तो
एल्वुलर सैक्स में वो भी इशू कर रहा है ना, ये जो आपके एल्वुलर सैक्स हैं इनको डैमेज कर रहा है वो भी, ठीक है। तो बेसिकली द ओनली थिंग लेफ्ट बिहाइंड इज कि आपको प्रिकॉशंस लेनी है, यू हैव टू बी देयर फॉर योर प्रिकॉशंस, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सो थैंक यू सो मच, कीप विजिटिंग माई चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह।